वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 44 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आर्यों ने भारत में किस घाट दर्रे से प्रवेश किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बोलन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्धोधन किस राज्य के राजा थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा कपिलवस्तु के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन नाम से किस भारतीय को जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा संघमित्रा को, ऑप्शन इसका महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, इसका सी हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन डी। महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुंडग्राम में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा धन्वंतरी, ऑप्शन सी। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा शंकराचार्य के द्वारा, ऑप्शन ए। मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पाली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा राणा कुंभा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध किसने किया था? राइट आंसर इसका राजा टोडरमल, ऑप्शन बी। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा सर टॉमस रो, ऑप्शन बी हो जाएगा। शिवाजी के गुरु कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिवाजी के दादाजी कांडदेव, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। इनके बाद गुरु ग्रंथ को गुरु मान लिया गया। अगला प्रश्न है कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा बक्सर युद्ध, ऑप्शन बी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? राइट आंसर इसका कुंवर सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन ए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी। एनी बेसेंट भी कहीं कहीं दिया रहता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर कानून को भंग किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा डांडी, ऑप्शन बी। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बागमती, ऑप्शन डी। किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोसी नदी को, ऑप्शन बी। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पारसनाथ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंगेर, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 8, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोयला के लिए, ऑप्शन बी। बोकारो पावर हाउस झारखंड के किस जिले में बनाया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बोकारो, ऑप्शन बी। दक्षिण के पठारी प्रदेश कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन बी। दक्षिण के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्क रेखा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत में किस राज्य में होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मेघालय में, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लेह में, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर जंगल होना चाहिए? सही उत्तर इसका हो जाएगा 33%, ऑप्शन सी। गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अमूल, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी। भारत की कुल राष्ट्रीय सड़क मार्गों की संख्या कितनी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 77, ऑप्शन डी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? सही उत्तर इसका बिहार में हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 90%, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 30 वर्ष, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है लव बग को नाम है? सही उत्तर इसका कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाभियोग लगाने पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 12, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निर्णायक मत अध्यक्ष देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत से हुई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1948 से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न
किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास खाली स्थान से संबंधित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत खाली स्थान से हुई। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1992, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में ओजोन योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन ए। जनसंख्या में बिहार खाली स्थान है। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत का तीसरा बड़ा राज्य, ऑप्शन सी। वनांचल राज्य खाली स्थान है। सही उत्तर इसका हो जाएगा झारखंड का एक नया नाम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बिहार की जनसंख्या खाली स्थान से संबंधित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 10 करोड़, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एसआई प्रणाली में कार्य की इकाई होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा जूल होता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यूरेनियम 235 की नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 92, ऑप्शन बी। एक इलेक्ट्रॉन की संहति मास होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को कहते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष खाली स्थान की इकाई है। सही उत्तर इसका हो जाएगा दूरी के, ऑप्शन डी। सफेद प्रकाश की उसी के 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सौर कोश प्रकाश ऊर्जा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी व सूर्य के बीच औसत दूरी को कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 21%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न खाली स्थान वायु का आवरण सूर्य की ओर से आ रही हानिकारक पराबैंगनी किरणों का शोषण करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्पुतनिक 1, ऑप्शन सी। एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 24 घंटे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप के आने का समय व उससे उत्पन्न तरंगे की तीव्रता का लिपिबद्ध विवरण खाली स्थान से किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सिस्मोग्राफ से किया जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को, ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को खाली स्थान में परिवर्तित करती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को। नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। सही इसका हो जाएगा CaSO4 × 2 हाफ
H2O, हाफ H2O, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम है, सही उत्तर इसका हो जाएगा बॉक्साइट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है विद्युत अपघटन से, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। यदि तांबे को गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराएं तो कौन सी गैस प्राप्त होगी, सही उत्तर इसका हो जाएगा NO2, ऑप्शन बी। शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा अर्धचालक, ऑप्शन डी। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा दो अपरूप होते हैं, रवादार अपरूप और बेरवादार अपरूप। रवादार में हीरा ग्रेफाइट हो जाएगा और बेरवादार में पत्थर कोयला काजल और चारकोल हो जाएगा, सही उत्तर इसका दो हो जाएगा। कौन सा फास्फोरस वातावरण में जल उठता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पीला फास्फोरस, ऑप्शन ए। कार्बन के बीच के बंध का नाम है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कोवैलेंट, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक हो परंतु जिनकी संरचना अलग हो कहलाते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा आइसोमर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है इथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का नाम है, राइट आंसर इसका हो जाएगा एडिशन, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम है, सही उत्तर इसका हो जाएगा सैपनिफिकेशन, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा लिटमस पेपर का, ऑप्शन ए। सही उत्तर इसका लिटमस पेपर हो जाएगा। एल्कोहल में उपस्थित समूह है, यह है OH, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। एल्कोहल में उपस्थित समूह है OH, ऑप्शन डी। भारी जल का सूत्र है, राइट आंसर इसका हो जाएगा D2O, ऑप्शन भारी जल का सूत्र है D2O। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अंतः परजीवी है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पट्टकृमि, ऑप्शन बी। कौन सा शुष्क रोही कौन सा एक शुष्क रोही है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अकेसिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया परिमृत है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कीवी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है जीवित कोश की सभी प्रतिक्रियाओं का कोश का कौन सा अंग नियमन करता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूक्लियस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पशु कोशिका में कौन सी अंगिका कभी नहीं पाई जाती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कोशाभिति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर के तन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 46, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस जीव में कशाभ पाया जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा यूग्लिना में, ऑप्शन बी।
कौन सा जीव मृतोपजीवी पोषण लेता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा म्यूकस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जारक श्वसन के दौरान कौन सा संपूर्ण ऑक्सीकृत होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ के द्वारा वनस्पति प्रजनन से कौन दर्शाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शकरकंदी, ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लोहा से, ऑप्शन सी। एनीमिया का लक्षण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ढीली और सिकुड़ी त्वचा, ऑप्शन ए। मलेरिया किससे होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम वायरस से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है और इस सेट का आखिरी प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2.2%, ऑप्शन बी।